हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज। और ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी होगी इस पॉलिनोमियल के चैप्टर की लास्ट क्लास। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वीडियोस को सारों को अच्छे से देखा होगा तो हमने जो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से पॉलिनोमियल चैप्टर की स्टडी स्टार्ट करी थी, उसमें सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ा, फिर हमने 2.2 को पढ़ा, फिर हमने 2.3 को पढ़ा। अब हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे 2.4 को। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म करेंगे। सो अपनी नोटबुक और अपनी पेन को प्लीज़ निकाल लीजिए और मेरे साथ ही राइट कीजिए। फर्स्टली हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा रही हूँ और आप प्लीज़ इन फार्मूलोज़ को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो। ओके, फर्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूँ दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नेक्स्ट a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर हमारा आता है कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है आपका और दूसरे ब्रैकेट में आपका आता है a माइनस बी। अगर मैं आपसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या बताएंगे? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देन आप कहेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर आपको ए प्लस बी का होल क्यूब याद है तो अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ये फॉर्मूले आपको लिटरली बहुत हेल्प करेंगे, तो आप प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आपका रहेगा a प्लस बी। सिमिलरली हमारा a माइनस बी का होल क्यूब होता है दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आपने a प्लस बी प्लस सी, इसका भी फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्टली हम a का स्क्वायर करेंगे, फिर हम b का स्क्वायर करते हैं, फिर हम c का स्क्वायर करते हैं, फिर हम बोलते हैं 2ab स्टार्टिंग के दो 2ab, फिर ये वाले इसको a को छोड़ के बाकी के 2bc, फिर लास्ट आपका रहता है 2ca। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आपका रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका रहता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो दीज ऑल फार्मूलाज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर सच में इनकी नीड समझें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आई वांट कि आप बहुत इनको अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप विदाउट इन फार्मूले को लर्न किए बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो आज हम चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को करने। और हमारी एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो। यूज़ सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको क्या ही करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। x प्लस 4 और x प्लस 10 का आपको प्रोडक्ट निकालना है। मैं आपको बहुत बेसिक से एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इस एक्सरसाइज को समझने में। फर्स्टली हम मान लिया हमने इसको पहले नंबर को उठाया, या पहला नंबर हो या वेरिएबल हो, डजेंट मैटर। आपने इस फर्स्ट नंबर या फर्स्ट वेरिएबल को उठाया, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। x का मल्टीप्लाई x में किया
तो आपको ऑलवेज पावर एक वेरिएबल पे 1 होती है और मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स की पावर हमेशा ऐड होती है। तो x का पावर x में करते हैं, देन वी गेट एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई हम 10 में करते हैं तो प्लस का 10x। सिमिलरली फिर आप सेकेंड को उठाएंगे और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई x से किया, देन 4x। 4 का मल्टीप्लाई 10 से किया, देन यू गेट 40। 10x और 4x आपको मिलता है 14x। तो ये पूरा आपको एक पॉलिनोमियल मिला एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। नेक्स्ट आपका इसका पार्ट है x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में आपका x माइनस 10। सिमिलरली जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको सेकेंड करना है। x का मल्टीप्लाई आप फर्स्टली इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद आप 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। फिर आप x का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे और यहाँ 10 नेगेटिव है तो क्या मिला आपको माइनस का 10x। सिमिलरली 8 का मल्टीप्लाई x में, देन प्लस का 8x। 8 का मल्टीप्लाई 10 में माइनस का 80। ये माइनस का 10x, ये प्लस का 8x घटा के आपको मिलेगा माइनस का 2x और माइनस का 80। ओके, अब नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट जिसमें आपको दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3y2 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलता है वाई स्क्वायर माइनस का 3y2। अब यहाँ आप एक चीज़ समझिए, अगर आपको सच में जो मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो ऊपर लिखाई हुई है, अगर आप सच में उनका यूज़ कर पा रहे हैं तो आपको इसमें इतना प्रोडक्ट करने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी। आप यहाँ देखिए आपको ये क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर नो प्रॉब्लम, 3/2 हम इसको क्या लिख सकते हैं √3 और √t के स्क्वायर को लौट के हम √3 लिख सकते हैं ना, नो डाउट। सिमिलरली हमने दूसरे ब्रैकेट में भी यही फॉर्म क्रिएट की, दैट वाई स्क्वायर आपको भी इसने ऐसे ही लिख लेना है कि √3 और √2 का आप स्क्वायर करते हो तो आपको फिर से 3/2 मिल जाएगा। अब आपको इसमें क्या आइडेंटिटी मिली, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ आपसे जो फॉर्म बनेगा इस फॉर्मूले का फॉर्म क्रिएट होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, कि एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा y की पावर 4 प्लस √3/√2 की पावर 4। ओके, ये आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लर्न है तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ पार्ट है आपका 3 - 2x और 3 + 2x। सेम थिंग विद दिस क्वेश्चन, इफ़ यू हैव लर्न फॉर्मूलाज देन यू हैव नो नीड टू टेक प्रेशर, बिकॉज यहाँ भी हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है a माइनस बी a प्लस बी, और ये किस फॉर्मूले में होती है a माइनस बी a प्लस बी वाली, आप देख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें क्रिएट होती है। तो यहाँ आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू तो आपको 3 मिल रही है और b की वैल्यू मिल रही है आपको 2x। तो 3 - 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4x स्क्वायर, ये है इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इस जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको इस तरीके से इवेल्यूएट करना है कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, एक अच्छे से जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो फाइंड हो। तो 103 × 107, तो आपको इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमने क्या करा है इसमें 103 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 3 लिख सकते हो। सिमिलरली आप 107 को क्या लिखोगे, 100 + 7। तो इसमें ना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आप 100 का मल्टीप्लाई 100 में करते हो देन यू हैव गेट 10,000। 100 का मल्टीप्लाई 7 में करते हो 700। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई 100 में करते हो तो 300, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में करते हो तो आपको मिलता है 21। तो यहाँ से आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 और 7 और 3 आपका कितना होता है 7 8 9 10 10 का आपको 0 1 कैरी
और ये आपको मिलेगा बहुत ही ईजी तरीके से आंसर 1 10 100,000 10,000 यानी 11,021। नेक्स्ट आपका इसका पार्ट है सेकंड, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 95 इंटू 96। तो आपको इस फॉर्म को इस तरीके से क्रिएट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो फाइंड हो। आप 100 में से 5 लेस करते हो तो आपको 95 मिलता है। सिमिलरली आप 100 में से क्या लेस करते हो, 4 को लेस करते हो तो आपको 96 मिलता है। आपने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही 10,000 मिलेगा, फिर आपको 400 मिलेगा माइनस का, फिर माइनस का 500 मिलेगा और प्लस का 20 मिलेगा। ये आपका रहता है 10,000 आपका रहेगा माइनस का 900 प्लस 20, और अब जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 0 0, और यहाँ से आपने यहाँ कैरी ली, 9 में से 10 आपको मिला 1 और ये रहा आपका 9। इस तरीके से आपको ये आंसर मिलेगा 9,120। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और इस पार्ट का आपका है लास्ट क्वेश्चन, दैट 104 इंटू 96। सिमिलरली आपको बहुत ईजीली वे में इसको ब्रेक करना है। 100 प्लस 4 इंटू 96 को आप लिख लीजिए 100 माइनस 4। अब यहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई, और वो आइडेंटिटी किसकी है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर और a क्या है हमारा 100 माइनस b का स्क्वायर और b क्या है 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, और आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 9,984। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टोराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आपको जो भी मैंने आपको आइडेंटिटीज़ लिखाई हैं उनको दिमाग में रखते हुए इनके फैक्टर्स करने हैं। तो फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो क्या है, 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। अब आपको क्या करना है इसमें, यू हैव टू ट्राई मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको ना एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हो। तो मान लीजिए आप, जैसे ये क्या है हमारा 3x का स्क्वायर, ठीक, 2ab, तो हमने इसको क्रिएट किया 2 इंटू 3x और इंटू वाई प्लस y²। तो आपको क्या दिख रहा है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू 2ab। ओके, तो यहाँ हमें क्या मिला, ये पूरी आइडेंटिटी हमको किसकी मिली, a प्लस बी का स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू है हमारी 3x और b की वैल्यू है 3x प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपका है सेकंड पार्ट। आपको देखना है कि यहाँ आप कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमने किया 4y², 4y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, और ये 4y हमने इसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2y प्लस 1। तो आपने क्या देखना है यहाँ कि 2ab, तो b हमारा क्या रहा है 1 रहा, तो 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें रखोगे तो लौट के यही तो आएगा। तो ये हमारा किसका बना, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है आपका x² माइनस का y² अपॉन 100। तो यहाँ तो आप बहुत इसको आइडेंटिटी को ब्रेक कर लो, जैसा मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, a² माइनस b²। तो x² b² के यहाँ क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये पूरा क्या है यहाँ b का स्क्वायर। और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, सो मैंने आपको अब तक ये 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। अब हमारा आता है फोर्थ पार्ट हमारा बोल रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ लिखाई हैं, आपको उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्म क्रिएट कर रहा है, एक पार्ट ये, सॉरी एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, यहाँ 3 टर्म है उनका स्क्वायर है। मैंने आपको क्या बताया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आपको लर्न है तो आप बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो इसका फॉर्मूला हमारा बना ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2y यानी 4y स्क्वायर, सी की जगह क्या है 4z यानी 4z का हुआ 16z स्क्वायर। फिर आता है 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4xy। सिमिलरली 2bc, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16yz। फिर आपका आता है 2bc यानी 4 इंटू 8, 8xz। और ये हमारा हुआ क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना हमें, बस इसमें अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ओपन करना है। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट है 2x माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर। तो आप अगर इसको ओपन करेंगे सिमिलरली a का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे आप तो प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब 2ab, तो यहाँ हमें क्या है माइनस का पार्ट है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 2ab माइनस का 4xy। 2bc तो y माइनस का है तो ऑब्वियसली माइनस का 2yz प्लस 2ca यानी 4xz। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन क्वेश्चंस को करने में। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट जो है हमारा माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब 2ab, तो ये माइनस का है तो हमें जो भी टर्म मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। 2ab 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy। 2bc 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस का 12yz प्लस, सॉरी अब ये नेगेटिव है ना, 2ca तो ये नेगेटिव हुआ तो आपको यहाँ नेगेटिव मिलेगा और मिलेगा ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8xz। फोर्थ पार्ट है आपका 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप वो करो। 3a का स्क्वायर आपका होगा 9a स्क्वायर, 7b का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब 2ab यहाँ भी है नेगेटिव है तो माइनस का टर्म मिलेगा। 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना होता है बताओ ना यार कितना होता है, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 ab। फिर आपका ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और जब दो नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा प्लस का 14bc। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए आपको मिलेगा 3 2 जा 6 माइनस का 6ac। फोर्थ पार्ट है आपका माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। सिमिलरली करते जाइए, बस अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब मैं इसका ना सिर्फ आपको लास्ट पार्ट करा रही हूँ, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है आप खुद से सॉल्व करोगे। तो आपको होगा 4x स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9z स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव आपको मिलेगा नेगेटिव टर्म 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20xy। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 माइनस का 30yz। ये नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12xz। सो गाइज ये जो अभी लास्ट पार्ट है ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, जिसमें हमको क्या करना है फैक्टोराइज करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमें क्या बोल रहा है फैक्टोराइज कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। फिर से मैं आपको वही बात बोलूँगी कि अगर आपको सच में जो मैंने ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखाई हैं अगर ये लर्न है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, और सच में आपको ये याद नहीं है तो आपके लिए सच में बहुत कुछ है। तो ये आपको क्या दिख रहा है 2x का स्क्वायर कर दिया भाई,
ये आपको क्या दिख रहा है 3y का स्क्वायर कर दिया, और ये 4z का स्क्वायर ये भी कर दिया। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 कैसे ब्रेक कर सकते हो भाई, 2x इंटू 3x, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मिलेगा xy, नो डाउट, नो डाउट। ओके, अब ये आया आपका माइनस का, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 2 3y इंटू 4z, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 2 इंटू 4z इंटू 2x। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ माइनस माइनस के टर्म मिल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव टर्म रहे होंगे। ये आपको किसका फॉर्मूला दिखा, ये आपको मिला 2x प्लस 3y, सॉरी 2x माइनस का 3y माइनस का 4z का स्क्वायर, 2x और आपका रहेगा माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z का स्क्वायर, ये आपका हुआ। अगर आपको सच में फॉर्मूले नहीं लर्न है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत मैटर करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बट इफ़ यू हैव लर्न द फॉर्मूला देन दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग फॉर यू। नेक्स्ट सिमिलरली अभी आपका होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको यहाँ क्यूब का, अब मैं इसमें सिर्फ आपको 2 पार्ट ही कराऊंगी, क्यूब को एक्सपेंड करना है। तो 2x प्लस 1 का क्यूब लर्न है, इट्स बेटर फॉर यू, नहीं लर्न है इट्स नॉट गुड फॉर यू। 2x का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1, 3ab यानी 3 2 जा 6 x, ब्रैकेट में आपका रहेगा 2x प्लस 1। आप इसका मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट का इसमें, तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर और ये रहेगा 6x, ये रहा आपका आंसर। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको क्यूब को एक्सपेंड करना है। सेकंड पार्ट में आपका दे रखा है 2a माइनस का 3b का क्यूब, माइनस का 3b का क्यूब, तो a क्यूब आपने किया, देन 4a क्यूब, b क्यूब आपने किया तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 3 का क्यूब होता है 27, b क्यूब माइनस का 3ab यानी 2a इंटू 3b, ब्रैकेट में आपका रहेगा 2a माइनस का 3b, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4a क्यूब माइनस का 27b क्यूब, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18ab का मल्टीप्लाई 2a में होगा तो आपको क्या मिलेगा 36a स्क्वायर, और ये प्लस 36 इंटू 3ab स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से आपको यहाँ क्यूब एक्सपेंड करने हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है सो डू योर सेल्फ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब आप इसको खुद से करेंगे। अब यहाँ आपको करना है सुइटेबल आइडेंटिटीज़ को वो ओपन करना है। जैसे यहाँ हमें मिला 99 का हमें क्यूब करना है, तो आप ना इतना आपको क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, और उसने हमें बोला है कि सुइटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करो, तो 99 का क्यूब करना है आपको। तो आप यहाँ क्या करोगे, 100 माइनस 1 क्या मिलता है आपको, 99 ही मिलता है ना, नो डाउट 100 का। अब यहाँ हमने क्या करा, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन किया, जहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा यानी 300, 100 माइनस 1, 100 का आपका क्यूब जो होगा वो होगा आपका 6, तो आपको 0 मिलेंगे और 1 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो आपको मिलेगा 30,000 माइनस का प्लस का 300, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। ओके, यही कॉन्सेप्ट आपको इन सारे क्वेश्चंस में लगाना है। यहाँ आप करेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, और यहाँ आप करेंगे 1000 माइनस 2 उसका क्यूब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम एज आपको इसमें भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, उसे पहचानना है। सो बाकी की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।